फिरोजाबाद में लगभग 4 साल पहले बने आरओबी रेलवे ओवरब्रिज पुल का एक लगभग 15 फीट का हिस्सा कल टूटकर गिर गया। पुल के नीचे आसपास कई दुकान है जहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, लोग इकट्ठा रहते हैं, लेकिन गनीमत रही कि कल जब पुल का लेंटर गिरा तो यहां कोई भी व्यक्ति नहीं था जिससे कोई जनानी नहीं हुई। दुकानदारों ने जब इसकी शिकायत की तो आनन फानन में रात्रि के समय पुल में रिपेयरिंग की गई, जो वीडियो में साथ देख सकता है कि लगभग 15 फीट लोहे की प्लेट लगाकर दोबारा से लेंटर बनाया गया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यहां हमेशा भीड़ रहती है और पहले भी कई बार इसका कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया, कल तो बहुत बड़ा एक हिस्सा नीचे आ गिरा। पुल बहुत ही मजबूत तरीके से बनाए जाते हैं जो सालों साल चलती है, लेकिन इस पुल में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है जो लगभग 4 साल में ही इस तरीके से टूटकर गिर रहा है। क्या नाम है आपका? निखिल जैन। निखिल, क्या हुआ था आपके सामने ये पुल का? भैया सुबह का टाइम था, 9 बजे करीब मेरी दुकान पे भीड़ लग रही थी, तो ऊपर से पुल का वो मलबा है वो नीचे गिरा। पहले तो हर पिलर की सफाई नहीं हुई, यहाँ पे ना पैप लगे, बरसात के टाइम पे पानी आता है दुकानों, हर दुकानों पे पानी आता है, हर गिरा परेशान है इस चीज़ से। और क्या कहते हैं, लेंटर टूट के मेरी दुकान के सामने मैं बचा हूँ, 2 कस्टमर बचे हैं मेरे, और आगे जो चल रहे थे वो लोग बचे हुए हैं, दुकान की लेबर बची हुई है मेरी। कैसे गिरा ये कुछ पता लगा? ऊपर से वाहन भारी चलते हैं और जो लेंटर उपट के नीचे गिरा हुआ है। कितने समय हो गया ऐसे बने हुए? इसे 4 साल हो गए भैया कम से कम। और 4 साल बीते हुए हैं और फिर भी ऐसे चीज़ें सामने आ रही है, क्या लगता है? भ्रष्टाचार? तो भ्रष्टाचार तो है भैया, जो तो बोले हम एक बार निरी बार गिर चुका है। पहले तो हमने अनदेखा करके मैंने चलो नैन ने उपट गया, पहले भी कभी गिरा? पहले भी गिरा हुआ था, 2 महीने पहले भी गिरा हुआ था। ये क्या चाहते हैं आपने किसको सूचना दी? ये जो जेई साहब हैं वर्मा जी, उनको सूचना दी थी हमने। कार्य कब हुआ? ये कार्य कल रात में हुआ है। हाँ, रात में हुआ है। क्या भ्रष्टाचार लगता है इसमें? अब भ्रष्टाचार इसका मलबा ही सही नहीं है, ना पानी निकालने की जगह है। लोग बार कहते हैं कि दुकानदारों ने इसके छेद बंद करे। दुकानदार क्यों बंद करेंगे छेद? जब पानी नीचे गिर रहा तो कौन बंद करेगा? दुकानदार थोड़ी ना बंद करेंगे। पैप ही नहीं लगा इन लोगों ने बरसात के टाइम के। यहाँ से तो बहुत सारी जगहों को ये पुल जोड़ता है। हाँ, दतौजी है, गुदाऊ है, सब जगह के लिए जोड़ता है ये। क्या सरकार तो कहती है कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा? अब सरकार तो नीरी बातें करती है, सरकार ठीक है। और भी दुकानदारों से बात करो। क्या नाम आपका? अजय शर्मा। अजय जी, क्या हुआ? ये पुल का एक हिस्सा गिरा है? जे कल सुबह 8 बजे के करीब गिरा है, जो बहुत बड़ा हिस्सा गिरा है, और इसके वो तो लोग बच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, नाश्ता करते हैं, तो जो है बाल बच गए हैं, नहीं तो इसमें 2-4 लोग जान से जाते। यहाँ तो काफ़ी सारी दुकानें, भीड़ भाड़ भी रहती है, और जो अकस्मात एकदम गिरा है बहुत बड़ा हिस्सा। कितने समय पहले ये पुल बना हुआ? ये 4-5 साल हुई हैं, अभी कोई ज़्यादा टाइम थोड़ा ही हुआ है, लगभग 5 साल के रिपेयर में। तो क्या इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है? लगता तो ऐसा ही है, जब ये क्या कहते हैं ऐसा गिर रहा है तो। और ना ही ये पनारे जो ऊपर से पानी का गिरता है, पैप तक नहीं लगाए गए हैं अभी तक, 5 साल हो गई। देखने में आता है ये पुल जो है कई गाँव को जोड़ता है यहाँ से। हाँ जी, जी। इस पर तो कई वाहन भी निकलते हैं। हो सकती थी, कल भी हो जाती है, तो बाल बचे हैं लोग, कुछ भी हो सकता है। सरकार कई बार गिरा है क्या बताया? हाँ, पहले भी एक इसी जगह से थोड़ा हिस्सा गिरा था पहले, अब ये कल तो बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया है। कितना हिस्सा होगा लगभग ये अंदाजे? ये कभी जे कितनी शटरें लगी हैं, 4-5 लगी हैं ना, इतना ही हिस्सा गिरा है। अच्छा, सरकार कहती है कि कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, सब काम ईमानदारी से हो रहा है। अब यहाँ तो दिख रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है, सभी को दिख रहा है कि ये गिरा है। अभी नया पुल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या ये पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? लगभग लगता है ऐसा ही हो गया होगा। ये गलत है ना, ये इतनी जल्दी नहीं गिरना चाहिए। पुल तो जो है सालों बरसों के हिसाब से होते हैं, ये तो इतनी जल्दी गिर रहा है, तो ये तो चूक है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। नहीं, सालों चलते हैं पुल में, कोई ये रोज़ तो बनते नहीं है। ये तो बन गए तो छुट्टी हो गई बरसों की, जीवन भर की। अब ये तो अभी 4-5 साल में ही ये हाल हो रहा है। क्या नाम आपका? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल, क्या हुआ? किस तरीके से ये पुल गिरा जिसके नीचे आप खड़े हुए हैं? ये कल अचानक ही गिरा है, करीब 8 बजे करीब गिरा है, और काफ़ी हिस्सा गिरा है ये। कैसे गिरेगा, कुछ पता लगा? नहीं, अपने आप ही गिरा है ये। पहले भी कई बार गिर चुका है? हाँ, एक बार पहले भी गिरा है, आज से करीब 1 साल पहले गिरा था ये।
तो ये तो पुल नया समय हो गया ऐसे बने हुए? इसे 4-5 साल हुए हैं बने हुए। क्या लगता है आपको 5 साल बीते हैं? अब 5 साल करीब बीत गए हैं। 5 साल में ये भ्रष्टाचार, लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार तो हुआ ही है इसमें। क्या भ्रष्टाचार तो हुआ है इसमें। सरकार कहती है काम अच्छे हो रहे हैं। हाँ, इसमें तो हुआ, गड़बड़ तो हुआ है। सरकार तो दावे करती है कि कोई भी कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, सब अच्छे काम लेकिन ये हमारे सामने ही बना है, हमारे सामने ही गिर रहा है ये। क्या लगता है कल कोई जनहानि होने से भी बची है? हाँ, काफ़ी बची है। वैसे यहाँ भीड़ रहती है ना, लोग नाश्ता करते हैं, ये तो चांस वाली बात है। कल कोई भी नहीं था यहाँ पर, और कोई होता तो 2-4 नहीं। अभी बताया वो बचे थे, कचौड़ी वाले बता रहे थे भैया। बाल बचे हैं। हाँ, बाल बचे हैं। काफ़ी बड़ा हिस्सा गिरा था। आप कह रहे थे कि अभी पुराने पुल भी चल रहे हैं ये ऐसे? अंग्रेज के टाइम के पुल तो हम देख रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। ये तो हाँ, इस पुल ने तो बिहार के पुलों की याद दिला दी हमें। बिहार हाँ, इसका गिर जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े हैं। हाँ। एक आरओबी ब्रिज है यहाँ लेबर कॉलोनी में। हाँ, अभी ये जानकारी में आया कि फिरोजाबाद के जो रेलवे स्टेशन के बराबर से लेबर कॉलोनी का जो पुल है, वो रात को उसका एक हिस्सा गिर गया। लगभग 15 फुट के आसपास का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। और ऊपर वाले का, भगवान का बहुत बड़ा ये शुक्र है, उनका आभार है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो जो भ्रष्टाचारी हैं उन्होंने हमारे फिरोजाबाद के जो आम जनता है उसको जीवन के खतरे में डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मात्र 3 साल के आसपास इसके उद्घाटन इस पुल का हुआ है, और ये बड़ा हिस्सा गिर जाना ये दर्शाता है कि फिरोजाबाद के अंदर कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि पूरी फिरोजाबाद की राजनीति एक पर एकाधिकार है, और उसी का परिणाम ये है कि एक व्यक्ति को अगर मैनेज कर लो तो भ्रष्टाचारियों को ये लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा, गलत काम करने वालों को सब ये लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा। उसी का ये परिणाम है। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी का, हमारे फिरोजाबाद की जनता का, किसी का भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो सरकार कहती है कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, सभी काम ईमानदारी से किए जा रहे हैं इस समय सभी। अब आप देख रहे हैं ये फिरोजाबाद के अंदर पिछले समय में जो राजनीतिक एकाधिकार है, और उसके कारण ये भ्रष्टाचार के पुल खड़े हो रहे हैं। 3 वर्ष के अंदर पुल गिर जाना कितने बड़ा भ्रष्टाचार को दर्शाता है। अभी पिछले दिनों जो जैन मंदिर पर जो पुल बनना है उसके विषय में, जंग लगी सरिया के विषय में समाजवादी पार्टी ने इस बात को ज़ोर शोर से उठाया कि जो उसमें सरिया है उसमें जंग लगी हुई है। और जिस कंपनी का जो लैब रिपोर्ट है, उस कंपनी की लैब रिपोर्ट जो है जिंदल पैथर्स के नाम से है, और श्याम की सरिया उसमें कोई पुरानी सरिया लगाई जा रही है। और उसका जो गोदाम है जहाँ पर ये कंकड़ ईंट सीमेंट मिलता है, वो कहीं दूर अहमदपुर के पास बनाया गया है। तो ना तो उसमें कोई पारदर्शिता है जिससे ये जनता जान सके कि कितना सीमेंट मिला है। हम इस रेलवे के ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, तो हाँ। इसमें क्या लगता है आपको? इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और अभी जो दिखा रहे थे यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, अभी बात हो रही थी, फ़ोटो दिखा रहे थे कि सरिया सहित गिरा है और उसमें जंग लगी हुई है सरिया में। और आप देख रहे हैं ये पूरा सीलन सा और वैसा दिखाई दे रहा है, सरिया साफ दिखने लगी है। तो ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इसकी जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और चाहे वो राजनीतिक रूप से दोषी हों जिन्होंने इसका संरक्षण किया है, उनको भी बेनकाब किया जाए और उनको भी उस जांच में शामिल किया जाए। एक लेबर कॉलोनी के फ्लाईओवर का लगभग 15 फीट का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। 4 वर्ष पहले इस फ्लाईओवर का शुभारंभ भी आपके द्वारा किया गया था। देखिए, ये जहाँ तक मेरे को याद पड़ रहा है 2018 के आसपास हम लोगों ने इसे शुरू किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। लेकिन जैसे मुझे अभी जानकारी मिली, फिर मुझे कुछ वीडियो भी मिले, तो उसमें ये दिख रहा है कि ऊपर से पुल के निचले हिस्से से सीमेंट के टुकड़े झड़कर नीचे गिरे हैं। फिर मुझे और जानकारी ये हुई है कि रात में उसको उन्होंने मरम्मत किया है। तो सबसे पहले तो मैंने इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे बात करी, फिर उसके बाद जो एक सीनियर अधिकारी उनसे बात करी, और फिर एक धर्मवीर जी हैं जो एमडी हैं सेतु निगम के, उनसे बात करी। तीनों लोगों ने जो मुझसे कहा वो ये था कि साहब इसमें एक सीमेंट का कोई ऐसे हिस्सा धमक से गिर जाता है, हमने इसे रिपेयर कर दिया है। हम बहुत दृढ़ता से इस बात को उनको हमने बोल दिया कि हम इसे मानने को तैयार नहीं। ना हम तो ये कह रहे कि पुल
गिरा जा रहा है, नाम ये मानकर चल रहे कि ये धमक से गिरा है। हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधे सीधे एक पत्र लिखा है और उसकी एक प्रतिलिपि जो पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख सचिव है अजय चौहान जी को, एक प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी को और एक प्रतिलिपि एमडी सेतु निगम को लिखी है। और उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये पुल जो इतने बड़े रास्ते में ये जो चल रहा है, इसको किसी भी कीमत पर हम संदेह पर या किसी प्रेडिक्शन पर इसको ठीक मान लें या गलत मान लें, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी क्षमता, इसको पूरी तरह जो उच्च से उच्च स्तरीय जो जांच हो सकती है उसके माध्यम से हो, और इसमें कोई दोषी हो तो उसको पाताल से भी खोज कर दंडित किया जाए। ये हमने पत्र भी लिख दिया।